10th सेंचुरी के आसपास जो है वो मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किया यहाँ पे। ये काला हिट टाइप का जो है 35,500। प्रेसिडेंट जोकोई ने 2019 में डिसाइड किया था कि ये बनेगी कैपिटल। 잠들지 못한 쓸쓸한 이 밤 위태로운 달 그림자 비틀거리다 담배 탓일까 씁쓸한 입간 연기처럼 지난 기억이 피어오른다। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ बालीपापान में। बालीपापान एक पोर्ट सिटी है इंडोनेशिया की, काफ़ी दूर है समुंदर के बीचों बीच, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास वाली साइड पे है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये जो पूरा पीस ऑफ लैंड है समुंदर के बीच में, इसको बोर्नियो के नाम से जाना जाता है। और अमेजिंग चीज़ जो है ना वो ये है कि 3 कंट्रीज़ जो है उनका एरिया है इसके ऊपर, इस इतने बड़े आइलैंड के ऊपर 3 कंट्रीज़ का एरिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो ऑफ कोर्स इंडोनेशिया के पास है। और एक अमेजिंग चीज़ जो है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोकोई, उन्होंने 2019 में बोला था कि आइलैंड ऑफ बोर्नियो जो है, बोर्नियो आइलैंड जो है उसके ऊपर ईस्ट कैलिमेंटन करके जगह है, वहाँ पे ये लोग अपनी जो कैपिटल है जकार्ता से मूव करेंगे उस साइड पे। इसीलिए काफ़ी चर्चाओं में आ गई थी ये जगह। हालांकि अभी भी टूरिस्ट के नाम पे यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत अमेजिंग चीज़ें पता लगने वाली हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को पता नहीं होंगी। फॉर इंस्टेंस आपको बताता हूँ कि 4th सेंचुरी के आसपास के खुदे हुए जो पिलर्स हैं वो यहाँ पे ईस्ट कैलिमेंटन के आसपास मिले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना पुराना है। पल्लव स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके ऊपर, विच मीन्स कि साउथ ईस्ट एशिया में जो हिंदू एग्जिस्टेंस था वो कितना ज़्यादा पुराना था। 4th सेंचुरी के मिडल के टाइम का है ये जो पिलर्स हमें मिले, जो कि पल्लव स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसके ऊपर, लेकिन उससे भी बहुत पुराना हो सकता है एग्जिस्टेंस। माजापाहित एम्पायर है जो, उसके जो किंग्स थे वो रूल करते थे इस एरिया को। सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, आगे पीछे का जो एरिया था वो इसको रूल करते थे। लेकिन बाद में 10th सेंचुरी के आसपास जो है वो मुस्लिम जो मर्चेंट्स थे, जो लोग व्यापारी थे, वो यहाँ पे आए और उन्होंने फोर्सफुली काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किया यहाँ पे। अब इसका नाम बोर्नियो क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट ब्रुनेई जो है उसका जो इन्फ्लुएंस था बहुत बड़ा था ये पूरे आइलैंड के ऊपर। 14th सेंचुरी के आसपास 10th में जो था इस्लाम आ गया था यहाँ पे, और 14th सेंचुरी के आसपास जो था ब्रुनेई का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा था यहाँ पे। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी बहुत रहा है यहाँ पे। आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा धीरे धीरे आगे व्लॉग में। अभी शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। एंड आपको पहले मैं बालीपापान में जहाँ पे रुका हूँ वहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। अमेजिंग, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ये रास्ते में हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी। ये है इंडो मार्ट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है इंडो मार्ट। ये पूरे इंडोनेशिया में फैला हुआ है, ग्रोसरी स्टोर टाइप का। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने से लेके सब कुछ। अब मैं आपको थोड़े से ना प्राइसेस दिखाता हूँ इंडोनेशिया में कैसे होते हैं। आ जाओ मेरे साथ। देखो ऐसा कुछ है ये स्टोर। तो सबसे आसान चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो है ये टूथब्रश। 3 का पैक है 13,000 इंडोनेशियन रुपए। तो ये देख के इतना वो मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो डिटर्जेंट टाइप का, ये 19,800। और ये काला हिट टाइप का जो है 35,500। तो एक्चुअली ये इतने महंगे होते नहीं है, ये करेंसी का डिफरेंस है। इनके जो नोट हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसे बड़े बड़े नोट होते हैं। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ऑलमोस्ट इंडिया का जो प्राइस है ना उसी पे ही है, उसके जितना ही प्राइस है इनका। तो अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन करेंसी तो आपको समझ आ जाएगा। लेके नहीं आ पा रहे हैं गाड़ी को आगे क्योंकि पूरा दलदल है, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आए थे एक्चुअली यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था आपको वो कैपिटल वाली बात, देखना चाह रहे थे कि कैसा एरिया है अंदर इंटीरियर्स में अभी एटलीस्ट ये कैसा दिखता है। क्योंकि कुछ 2-2.5 साल बाद यहाँ पे जैसा ये अभी दिख रहा है ना, देखो कैसा ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे मार्केट बन जाएंगे, घर बन जाएंगे, सब कुछ
पूरा भर जाएगा। आइलैंड्स के ऊपर ना ऐसी जगहें बहुत मिल जाती हैं आपको, ये देखो। और इस टाइम पे यहाँ पे ज़मीन काफ़ी सस्ती आ रही है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। खैर देखो बारिश शुरू हो गई, कभी धूप निकलती कभी बारिश होती है। ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद बारिश शुरू हो जाती है हर बार। तो ऐसा कुछ इलाका है ये देखो सामने पूरा वो रास्ता जा रहा है और कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ ड्रोन शॉट्स लेना चाह रहा था मैं कि दिखाऊं आप लोगों को कैसा, लेकिन बारिश आ गई तो एक बार ट्राई करता हूं, अगर मौका मिलता है तो ड्रोन शॉट्स लेता हूं। 잠들지 못한 쓸쓸한 이 밤 위태로운 나탈 그림자 비틀거리다 담배 탓일까 씁쓸한 입간 연기처럼 अकेले ना जंगल के बीच में थोड़ा डरावना हो जाता है। देखो कोई नहीं दूर दूर तक, ये पीछे और ये आगे, और पूरा ये जंगल है दोनों तरफ। थोड़ा डर लगता है, पर ड्रोन शॉट्स तो लेने ही थे क्योंकि गाड़ी आगे आ नहीं पाई थी, तो भाई 1-1.5 किलोमीटर पीछे खड़ा है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे शॉट्स। पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर देना एक। ये जो एरिया है ना सामने दिखाई दे रहा है, सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसने मना कर दिया। ये जो है फ्यूचर में जो कैपिटल बनने वाली इंडोनेशिया की, उसका सिटी सेंटर बन रहा है आगे, पूरी डेवलपमेंट चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन इन्होंने इसके आगे जाने ही नहीं दिया, मना कर दिया, बोल रहे कि नहीं जा सकते आप। अब मैं आपको समझा देता हूँ सही से। ये देखो लिखा है ना सेक्रेटरीट प्रेसिडेंट का 6.1 किलोमीटर, ये कंटोर प्रेसिडेंट क्या इनकी भाषा में लिखा हुआ है, पर ये सारा कुछ जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट है और जो मेन सिटी है उसी साइड बन रही है नई कैपिटल की। अंदर भाई ने जाने नहीं दिया, पर लेकिन यहाँ से दिख रहा है साफ। ये जो मैंने आपको दिखाया, प्रेसिडेंट जोकोई ने 2019 में डिसाइड किया था कि ये बनेगी कैपिटल, जैसे मैं बता रहा था, तो उसी का ही पूरा काम चल रहा है। सेक्रेटरीट वगैरह वो सारा जो मेन सिटी वगैरह है जो, वो सब कुछ काम चल रहा है। आर्मी वाले बैठे हुए, पुलिस वाले बैठे हुए, वो आगे जाने नहीं दे रहे, शायद सिक्योरिटी रीजंस होते होंगे। ऊपर से फॉरेन नेशनल देख के तो शायद बिल्कुल भी ना जाने दें। लेकिन ये अभी जो जैसा दिखता है ना, ये एकदम चेंज होने वाला सब कुछ। जैसे जकार्ता जो वो एकदम हाई क्लास सिटी बनी हुई है, वैसे ये हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। पहले चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड भी होता था इस जगह से, अगर आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर निकलते हैं अभी यहाँ से और चलते हैं आगे। गाँव टाइप की जगह लग रही थी 1 घंटा पहले जहाँ पे थे, 1.5 घंटा पहले जहाँ पे थे, जहाँ पे अभी वो आपको मैंने सिटी दिखाई ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह वगैरह बन रही है, जहाँ पे पूरा सेक्रेटरीट वगैरह बन रहा है, उससे 1.5-2 घंटे की दूरी पे है ये। तो ये एकदम ही अलग जगह है भाई, बिल्कुल पूरा कंक्रीट, पूरे मॉल वगैरह बने हुए हैं इस साइड पीछे और सब कुछ। तो काउंटर से भाई टिकट लेनी पड़ी है बीच में आने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे हैं ये जो यहाँ पे टिकट लगी है। ये देखो, ये 100 रुपये की टिकट दी है, लेकिन अच्छा तो अंदर ये कार्स का कलेक्शन है। देखो ऐसी कारें वगैरह रखी हुई हैं इन्होंने, अच्छा लग रहा है यार ये देखो पूरा अंदर। देखा गाड़ियाँ क्या ज़बरदस्त थी। अभी एक मैटाडोर भी खड़ी है यहाँ पे, और ये है बाहर सामने नज़र आ रहा है जो एरिया पूरा। अब नज़र आएगा बीच। यार अच्छा लग रहा है ये जगह, मतलब काफ़ी, मगर नाइट शो वगैरह होते होंगे शायद यहाँ पे, सनसेट वगैरह ज़बरदस्त आता होगा। देखो वाइब है, वाइब। तैयार हो जाओ समुद्र देव के दर्शन करने के लिए। अरे यार काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ से तो, वाह। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो एरिया, हाँ। अरे ये बंदा घूम है, अच्छा इसके बीच में फ़ोटो खिंचाने के लिए वो खड़े होके। अच्छा एरिया है यार ये। थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। सुंदर बनाया हुआ है, तभी थोड़ी सी टिकट ले ली इन्होंने, जो ले ली। वो सामने शिप खड़ा कर रखा है, और ये है समुद्र देव। वो सामने जगह भी बनी हुई है, शायद बनी हुई, अभी ऑपरेशनल है या नहीं मालूम नहीं है, देखता हूँ अभी। वो देखो पूरा समुंदर है सामने। ये सामने बोट खड़ी है ना जो, इसके अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है पूरा,
तो इन्होंने ये बोट ला के यहाँ खड़ी कर दी, अंदर रेस्टोरेंट डाइन इन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं ऊपर, मतलब अभी थे ऊपर, अभी एक दो लड़की दिखाई दे रही है। आराम से बैठो, ऊपर से व्यू आता है अच्छा ओशन का, और मज़े से चिल करो खाना खा के। तो ठीक है, मैं आपको बोट दिखाता हूँ थोड़ी सी अंदर ले जाके कि रेस्टोरेंट अंदर से कैसा है, और कोशिश करेंगे कि कुछ ड्रोन शॉट्स लें। पूछ लेता हूँ किसी को, क्योंकि पिछली बार भी जब ड्रोन शॉट्स लेने लगा था तो पंगे हो गए थे। ये रहा आगे अंदर रेस्टोरेंट। ये जो शिप वाला रेस्टोरेंट था ना सामने, ये यहाँ से कुछ अमेजिंग व्यूज आए हैं। अब मैं यहाँ से आपको ना इस साइड से, ये देखो क्या मस्त जगह है ये, यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। सामने वो सनसेट हो रहा है क्या ज़बरदस्त, और इधर प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। पर पहले कुछ ड्रोन शॉट्स ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या अमेजिंग जगह है यार, ये बहुत मज़ा आ रहा है। तो कुछ ड्रोन शॉट्स देखो, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। चलो प्यारी जगह है शाम को या फिर सुबह आके चिल करने के लिए। सामने रेस्टोरेंट भी है, ये देखो ये वाला, बट लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा क्या काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये देखो सनसेट हो रहा है ज़बरदस्त। उस साइड वहाँ पे कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो ले जाके आपको वहाँ पे दिखाता हूँ क्या चल रहा है। आ जाओ चलते हैं। अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं, रात को जमाएंगे महफिल ये लोग, और ऐसी कुछ जगह है ये, मतलब अच्छी खासी जगह बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ पे आप आराम से आके शाम को चिल कर सकते हो। 100 रुपये टिकट लगती है अंदर आने की, और उसके हिसाब से काफ़ी कुछ बनाया हुआ है अंदर। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया, पहले तो वो कलरफुल गाड़ियाँ पसंद आई थी, और उसके बाद जो पसंद आया मुझे वो ये क्रूज़ बनाया हुआ है, जो इसी के ऊपर जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और साथ में कुछ अमेजिंग व्यूज़। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। बाली पपान में करने के लिए काफ़ी कुछ था, आइलैंड ऑफ बोर्नियो में, लेकिन अब मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैं सारे आइलैंड्स बाली के कवर करना चाहता हूँ, और ये सारे कवर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता, एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरी हालत देख ही रहोगे आप। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय हिंद फ्रॉम बाली पपान।